हाय गाइस, आज से मैं थंकेबल का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये ट्यूटोरियल नंबर 1 है और आज इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे बेसिक ओवरव्यू थंकेबल के बारे में, पूरे इंटरफेस के बारे में, क्या क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में, हर एक एलिमेंट से आपको जान पहचान कराएंगे उसमें कि क्या किसका फंक्शनैलिटी है, ब्लॉक सेक्शन क्या होता है, डिजाइन सेक्शन क्या होता है, और सबसे एक छोटा सा बेसिक चीज कि एक बटन पे क्लिक करें तो उसे क्लिक किए हुए बटन पे से लिंक दूसरा पेज कैसे खुल जाए और आपके सामने आ जाए। यही सब चीज का इंट्रोडक्शन जो बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे पूरा आपको, ताकि आपको आगे के ट्यूटोरियल समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे एक वेब ब्राउजर खोल लीजिए, कोई भी। प्रेफर कीजिए गूगल क्रोम यूज करने का, क्योंकि काम जल्दी जल्दी होगा अगर गूगल क्रोम यूज करेंगे तो। उसके बाद आप ब्राउजर में टाइप कीजिए beta.thunkable.com/login, ठीक है। या लॉगिन नहीं टाइप करेंगे तब भी चलेगा, इतना भी करेंगे अगर beta.thunkable.com तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से कहा जाएगा आपको, आप अपने किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, आप अगर app.thunkable.com/login से भी लॉगिन करेंगे तो भी ये हो जाएगा, उसी पेज पे आएंगे। लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि अगर आप इसका यूज करेंगे app.thunkable.com का, तो आपके पास मोनेटाइजेशन ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मोनेटाइजेशन केवल बीटा वाले में दिया जा रहा है। इसलिए आप अगर मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप beta.thunkable.com पे ही लॉगिन कीजिएगा। चलिए अब लॉगिन करते हैं हम। आप अपने किसी भी एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। मैं एक लॉगिन आईडी है मेरे पास, मैं उससे लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे आप, लेकिन ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये क्योंकि ये ऑलरेडी ऐप है जो मैंने कल बनाया था दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके सामने नहीं आएगा। मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो दिखता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपके पास ब्लैंक रहेगा और ब्लैंक में आपको एक नया ऐप क्रिएट करना होगा। तो चलिए गाइस, हम अपना एक नया ऐप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू ऐप पे, यहाँ पे ऐप का नाम डालिए, ठीक है। मान लीजिए कुकिंग टिप्स मैं नाम रखता हूँ अपने ऐप का और ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद यहाँ पे ऐसा बन जाएगा और वो क्लिक करने पे खुल जाएगा या फिर खुद ब खुल जाएगा। फिर आप आ जाएंगे इस इंटरफेस पे, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, मेन इंटरफेस है थंकेबल का। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। डिजाइनर मोड में है, आप यहाँ देख लीजिए, और इस डिजाइनर सेक्शन में आपको अपने ऐप का इंटरफेस डिजाइन करने का मौका दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐप में बहुत से कंपोनेंट यूज करने पड़ते होंगे, तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल रहता है इस पैलेट सेक्शन के अंदर। ये पैलेट सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। पैलेट सेक्शन के अंदर हर बटन अगर आपको यूज करना हो तो यहाँ पे बटन मिल जाएगा आपको। यही नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो नाम लिखेंगे यहाँ पे गोरे कैसे होना है यहाँ पे, या फिर पनीर कैसे बनाना है, तो यहाँ क्लिक लिख देंगे तो क्लिक करने पे आप दूसरे पेज पे जाएंगे। ये स्क्रीन 1 जो है होम पेज है। उस हिसाब से आपको चेक बॉक्स यूज करना है तो उसे ड्रैग कर लीजिए, डेक पिकर यूज करना है तो उसे ड्रैग कर लीजिए, इमेज यूज करना है तो उसे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह का पासवर्ड बॉक्स या फिर लॉगिन टाइप का अगर एप्लीकेशन बनाना है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। या फिर आप अगर अपने ऐप के अंदर कैमकॉर्डर या कैमरा का ऐप कोई बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। प्लेयर का बनाना चाहते हैं, वीडियो प्लेयर किसी तरह का, उसमें कुछ फंक्शन देना चाहते हैं उस तरह का ऐप में, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फंक्शनैलिटी अपने से क्रिएट करके बना सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट, साउंड रिकॉर्डर का ऐप बनाना चाहते हैं, बहुत तरह का है, आप सोच नहीं सकते। इसमें सेंसर्स हैं बहुत से, इससे रिलेटेड आपको जो है NFC सेंसर्स, बहुत तरह के लोकेशन सेंसर, GPS वगैरह सब चीज़ हैं। जो तरह का आपको ऐप में यूज़ करना है आपके ऐप में, आप यहाँ से जस्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, बस आ जाएगा और आपको फंक्शनैलिटी क्रिएट करना होगा उसका, ठीक है। अब गूगल मैप यहाँ पे, अब देखिए, आप डरिए मत कि फंक्शनैलिटी बहुत मुश्किल चीज़ होता है क्रिएट करना। यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लॉक सेक्शन है ना, यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्रिएट किया जाता है। हम आपको बताएंगे इन सभी का यूज़ करके, बहुत ईजी होता है, कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक आपको दिखाने के लिए बटन जो है मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एक सिंपल सा ऐप बनाऊंगा यहाँ पे कि एक बटन क्लिक करने पे दूसरा पेज कैसे खुलता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए आपको। तो अब ये देखिए, ये स्क्रीन 1 जो है ना होम पेज है, एक पेज स्क्रीन मतलब पेज 1 होम पेज है ना, जैसे वेबसाइट में कैसे होता है उसी तरह से। अब जैसे स्क्रीन 1 यहाँ पे अगर सेलेक्ट किए हैं तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे है, प्रॉपर्टीज है कि मतलब इसमें क्या क्या आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अबाउट स्क्रीन में स्क्रीन के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पे जो है ना कुकिंग टिप्स, आपके ऐप का नाम जो लिखेंगे वही आपका ऐप का नाम इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल में बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप
लिख दीजिए, क्योंकि वो अंडरस्कोर था बीच में इसलिए वैसा रहता। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपके ऐप का यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, अगर आप जो रखना चाहेंगे ये ऐप के बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है, वाइट अच्छा लगता है, वाइट ही रहने दीजिए, नॉन रखने दीजिए। अगर आप चाहें कि ये जो आइकन यानी इंस्टॉल होने के बाद जो मतलब ऐसा ये लोगो इंस्टॉल होने के बाद क्या बनेगा मोबाइल पे, वो वहाँ से ब्राउज करेंगे यहाँ पे आइकन में सेक्शन में, तो ये ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे वही सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास हम अगर बैकग्राउंड इमेज की बात की जाती है कि मतलब इस ऐप के अंदर बहुत लोग बैकग्राउंड इमेज कलर की जगह पे इमेज डालते हैं कोई थोड़ा, है ना, तो आप इमेज इस तरह से आप इस फॉर्मेट में काट के आप डाल सकते हैं वहाँ पे इंपोर्ट करके। ठीक है, तो वो सुंदर लगता है वो भी। तो ये सब यूज़ कर, स्क्रीन ओरिएंटेशन किस तरह से आप ऐप यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। स्क्रॉलेबल क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रॉल होगा आपका स्क्रीन वगैरह, है ना, वो ऑप्शन आ जाएगा। आगे हम सब कुछ बताएंगे। अब यहाँ पे मेन स्क्रीन का टाइटल मान लीजिए हम होम पेज लिखना चाहते हैं, या फिर अपने हम ऐप का नाम ही यहाँ मान लीजिए लिखना चाहते हैं होम पेज पे, तो हम लिख देंगे कि कुकिंग टिप्स। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे कुकिंग टिप्स हो जाएगा। ओके, अब उसी हिसाब से अगर आप चाहें तो टाइटल ब्लैक है तो आप चाहें तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से पिंक कर सकते हैं, जो भी मर्जी आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो हो गया आपका होम पेज का सेटिंग हो गया। हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए हम बटन पे क्लिक करें तो दूसरा स्क्रीन खुल जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप अलग से स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड स्क्रीन में करेंगे तो स्क्रीन 2 आ गया। ठीक है, ओके कर देंगे तो हम अब स्क्रीन 2 यहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन 2 पे है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखना है तो ये आ जाएगा। स्क्रीन 1 पे कुछ फंक्शनलिटी क्रिएट की है तो स्क्रीन 2 आ जाए उस हिसाब से। तो चलिए हम आपको समझाएंगे आराम से। स्क्रीन 1 पे पहले चलते हैं वापस, और थोड़ा जैसे मैंने बटन यहाँ से ड्रैग किया तो इसको हम कुछ दूसरा नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, या फ्रंट बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले नाम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कुकिंग टिप्स में क्या हो गया है, पनीर कैसे बनाना है, पनीर रेसिपी। ठीक है, तो यहाँ बटन पे हम जाएंगे, यहाँ पनीर रेसिपी लिख देंगे। ठीक है, पनीर रेसिपी। तो आप चाहते हैं कि इसे फ्रंट साइज को बड़ा कर ले तो 16 कर लीजिए इसे, अगर करना है तो। ठीक है, और बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए। इसका साइज़ कितना बड़ा हो बटन का आपका वो थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो साइज़ के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप शेप भी अलग अलग रख सकते हैं। आप चाहें तो बटन का राउंड शेप रख सकते हैं या ओवल रख सकते हैं, उस तरह का हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं उस चीज़ को। बेसिक बहुत सी चीज़ें हैं, जो कलर आप चाहते हैं तो कलर आप जो मर्जी वो आप रख सकते हैं। उसका बटन का टेक्स्ट का बैकग्राउंड का भी कलर वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आप हाइट अब बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसे हमको हाइट देना है तो हाइट मान लीजिए हम 10% रखते हैं तो, और विड्थ हमको रखना है मान लीजिए इसकी बटन की फिल पैरेंट कर देते हैं। फिल पैरेंट मतलब पूरा ये कर लेगा, है ना, पूरा कवर कर लेगा विड्थ यहाँ से यहाँ तक। तो ये बटन हो गया। ठीक है, और उस हिसाब से अब एक सिंपल चीज़ आपको हम बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम ब्लॉक सेक्शन की। अगर हम ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें तो उसका फंक्शनलिटी क्रिएट बताया जाता है। कुछ भी जो भी आपने कंपोनेंट या प्लेयर यूज़ किया है तो उसे कैसे कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सिंपल से मैंने इस बटन को क्लिक करें तो एक पेज खुले जिसपे कुछ आए, तो हम ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में आपको फंक्शनलिटी क्रिएट करना होता है। तो सिंपल से इतने सारे आपके पास यहाँ पे बहुत से इफ़ यहाँ पे क्लिक करें तो क्या हो, लॉजिक्स है, बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपको यूज़ करना पड़ता है। आपका थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे, कोडिंग तो नहीं लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो हमको समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए व्हेन बटन 1 क्लिक, तो उसे ड्रैग कर लेता हूँ मैं, ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ पे, यानी यही बटन 1 की बात कर रहा हूँ, ये बटन 1। ठीक है, ये बटन 1 है, इसे क्लिक हो तो क्या करें, व्हेन बटन 1 क्लिक डू। अब यहाँ से हमें यहाँ पे अब सेलेक्ट करना होगा कंट्रोल। अगर हम क्लिक किया जाए तो ओपन अनदर स्क्रीन नेम। ठीक है, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। कौन सा स्क्रीन भाई खोलना है, तो स्क्रीन 2 खोलना है हमें। तो स्क्रीन 2 के लिए यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रीन 2। तो यही आइडिया होना चाहिए कौन सा आपको ब्लॉक जो है यूज़ करना है। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्रीन 2। ठीक है, तो अब हो गया ये डिज़ाइनर सेक्शन में। अब स्क्रीन 2 को हम डिज़ाइन कर लेंगे। कनेक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शनलिटी मैंने क्रिएट कर लिया कि यहाँ पे कोई क्लिक करे तो वो स्क्रीन 2 खुल जाए। तो अब थोड़ा स्क्रीन 2 को भी तो कुछ डिज़ाइन करना, कुछ लिखना हो ना। स्क्रीन 2 ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर में लिख देते हैं पहले इसका हम जो है
अब हेडिंग चेंज कर देते हैं, पिंक कर देते हैं, उसके बाद फिर स्क्रीन 2 की जगह पे लिख देते हैं कि हाउ टू कुक पनीर, ठीक है, ये हेडिंग हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिखना है सब, तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे आपके पास देखिए लेबल है, इस लेबल को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दिए। अब आपको यहाँ कितना बड़ा हो, यहाँ पे आप कितना साइज का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, 16, 15, 16 ही रखिएगा, 16 थोड़ा बेहतर रहता है, हमारे थोड़ा बड़ा दिखता है, अपना अपना कंफर्ट लेवल है जैसे। उसके बाद इसका साइज आपको यहाँ पे सेट करना होगा, हाइट फिल पैरेंट कर लीजिए, पूरा कवर हो जाएगा, और विड्थ फिल पैरेंट कर लीजिए, ठीक है, तो पूरा आ गया। अब यहाँ पे आपको अपना जैसे मान लीजिए कुछ रेसिपी हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं रेसिपी ढूंढता हूँ, तो गाइज अब हम यहाँ पे पनीर की रेसिपी कहीं पे लिख लेंगे, वर्ड पैड में, नोट पैड में, कहीं पे भी, और उसे कॉपी कर लेंगे अच्छी तरह से लिख के, और यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ जो ये टेक्स्ट है इसे लेवल को मिटाएंगे, और यहाँ पे कितना भी बड़ा हो पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आप फ्रंट साइज अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से 16 ठीक है मेरे हिसाब से, तो 16 रखिए, और ये हो गया आपका ऐप रेडी, ठीक है। अब कोई भी, अब इसे ऐप को टेस्ट कैसे करना है थोड़ा आपको हम दिखाते हैं, स्क्रीन 1 पे चलते हैं वापस मेन स्क्रीन पे। इसी तरह से आप और भी बटन ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक ऐप जो है बिल्कुल रेडी है, हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। टेस्ट करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं लाइव, है ना, यहाँ पे जब लाइव पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, QR कोड आ जाएगा, और आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में थंकेबल ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसे ओपन करना होगा, इस QR कोड को स्कैन करना होगा। इसे स्कैन करेंगे तो अपने आप जो है आपके फ़ोन में वो ऐप आ जाएगा, और उसे आप टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा फ़ोन USB से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम नहीं कर सकते वैसे। और नहीं, दूसरा आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके सेव कर लीजिए, APK जो है जनरेट कर लीजिए, और इस APK को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करके देख सकते हैं कैसा है। चलिए हम आपको वही प्रोसेस करने जा रहे हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में दिखाते हैं। अब ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। अब आप देख लीजिए, मैंने ये कुकिंग टिप का ऐप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया। इसे क्लिक करूँगा तो पनीर का आ गया, फिर बैक जाऊँगा। इसी तरह से आप नीचे में और भी बटन डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर कल ट्यूटोरियल नंबर 2 में, और तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरह के वीडियोस आपको देखना है तो।